तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं बीकॉम कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर हो, एमडीसी पेपर तीनों का सेम होता है। ठीक है, तो बीकॉम सेमेस्टर एमडीसी पेपर। ठीक है, और टॉपिक का नाम है बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। ठीक है, और एक बार बता दूं कि एमडीसी का पेपर सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, सबका सेम होता है। ठीक है, तो बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग का पेपर है एमडीसी पेपर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और देखते हैं हम कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है, 30 नंबर। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ग्रुप ए, एंड ग्रुप ए कैरी करता है आपका 15 मार्क्स एंड ग्रुप बी कैरी करता है आपका 60 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रुप ए को कंप्लीट करते हैं, देन आते हैं ग्रुप बी में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एकल स्वामित्व। ठीक है, एकल स्वामित्व एक व्यक्ति के स्वामित्व वाला व्यवसाय है। बिल्कुल सही बात है कि जो एक व्यक्ति स्वामी रहता है उसी को बोला जाता है एकल स्वामित्व। इंग्लिश में है कि अ सोल पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। ठीक है, एकल स्वामित्व मतलब एक व्यक्ति मालिक है उसका। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सही। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो 5 स्टेटमेंट हैं आपके 1 मार्क्स के। स्टेटमेंट नंबर बी, इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति का पैसा उसके पद के समान ही होता है। अ पर्सन प्रोफेशन इज द सेम एज दियर जॉब टाइटल। गलत बात। किसी व्यक्ति का पैसा उसके काम के समान नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति का पैसा अलग जगह पे रहता है और व्यक्ति का जो पद रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, हाँ कुछ परिस्थितियों में सेम रहता है, बट इसका हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा गलत उदाहरण हो जाएगा, गलत। ठीक है, यानी कि असत्य कथन है। सी नंबर है हमारा, किसी कंपनी की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है, भले ही इसका मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हो। ये बात सही है कि हम अपना पूरा पैसा कमाएंगे और पर्यावरण को एकदम तीन खेत के रख देंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगा ना। ठीक है, इंग्लिश में है कि अ कंपनीज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी is to maximize profit for its shareholders even if it means harming the environment। तो दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आपको लाभ कमाना है मालूम है, लेकिन इसके लिए आप पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, सरकार के बहुत सारे एजेंडा होता है, नॉर्म्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दीजिएगा, इतना आसान बात है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अरे भाई हिंदी पढ़िए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। गलत बात है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है ना। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट गलत है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को होता है आरबीआई का स्थापना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, वास्तविक खातों में नकदी, भूमि और इमारतों जैसी मूर्त संपत्तियाँ होती हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग हम लोग पढ़े होंगे, बेसिक ऑफ ये तो पेपर ही है ना आपका, बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे ही। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अ रियल अकाउंट रिकॉर्ड। तो रियल अकाउंट में किसका किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? एसेट्स का, यानी कि संपत्ति का, लाइक एसेट्स, कैश हो गए, नगद पैसा हो गया, लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। सो स्टेटमेंट ई जो है एब्सोल्युटली ट्रू है, सही है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें है कि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? तो बिजनेस क्या है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब किसी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उसका क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे जो है व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि इसमें हम उत्पादन की जगह पे सेवा भी प्रदान कर सकेंगे, तो वो भी हमारा व्यवसाय रहेगा। जैसे किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो भी हमारा व्यवसाय है। ठीक है, लेखांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग?
अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है, तो सभी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से रखना, ठीक है, डेटा, ये इसका मेन पर्पज है। बाकी देख लेते हैं ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी कंटेंट करता है यहाँ पे हमारा, कैरी करता है 60 मार्क्स, 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न, और यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, किसी 4 को बनाना होगा, ठीक है, जिसको आप बना पाइएगा उसी 4 को चुनिएगा। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, पेशा को परिभाषित कीजिए। पेशा को परिभाषित कीजिए। एक पेशेवर होने के लिए किन बिंदुओं का आवश्यक होना है। जैसे टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, उसके अलावा कोई सैलून में काम कर रहा तो वो भी प्रोफेशन है, ठीक है, कोई बिजनेस में है तो वो भी एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन को बताना कि प्रोफेशन क्या है और एक पेशेवर के लिए किन किन बिंदुओं का होना आवश्यक है। अरे भाई साहब, प्रोफेशनल आदमी जो है ना अपना एक विशेष काम करता है, उसकी एक विशेष पहचान होती है कि कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ठीक है, कोई अकाउंटिंग का काम करता है, तो कोई अपना जॉब करता है। किसी विशेष फील्ड में जब कोई चीज़ काम करता है तो वो प्रोफेशनल कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। फिर है बीमा से आप क्या समझते हैं। बीमा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर देयर, एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में, ठीक है। तो बीमा क्या है, बीमा कितने प्रकार होते हैं, और उदाहरण सहित आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर कि व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता क्या है। मतलब बिजनेस में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है जो आप नहीं करना चाहिए, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति को नैतिक रूप से जो जो मानते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पूछा गया है। हाउ एथिक आर वेरी इम्पोर्टेंट टू बी सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए किन किन बातों का आवश्यक रखना है वो आपको जानना है, ठीक है। फ्यूचर में भी आप लोग बिजनेसमैन बनने का टारगेट कीजिएगा, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह लगेगा ही नहीं तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, सीट था 55 को, और कितना आदमी फॉर्म भरा है मालूम है, अनुमान लगाइए, 25,000। मतलब भरा तो था 48,000, लेकिन 25,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं 55 को सीट के लिए। हाँ रे भाई, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, तब भी इतना भीड़। हमको लगता है 10th पास होता ना तो 1 लाख पार आदमी एग्ज़ाम देता। कितना पागल आदमी है यार भारत में, सर्विस के पीछे ना पगला गया है एकदम। मैं भी पागल हो गया था पहले, लेकिन अब छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब पागल उगल नहीं होना यार, डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, सर्विस नहीं होता है, कितना भी पढ़ने में तेज हो 55 का ही लगेगा, इसीलिए मैंने छोड़ देगा भागो सर। हाँ, तो पैसा और समय का बर्बादी है, सही बता रहे हैं। बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, बैंकिंग से क्या अभिप्राय है, बैंक दैनिक जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग, बैंकिंग से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है यार। ये इसका क्वेश्चन पेपर ना मैं दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कर लीजिएगा। और लास्ट में जो है ना यहाँ पे आपको मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। PDF मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट।